नहीं हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं कि जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग को लगाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को, वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। और एक तरफ क्या कहते हैं कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम। भाई सभी स्त्रियों के साथ हैं तो उनके अंदर एक भक्ति का भाव भी लाते हैं और स्वयं क्या कहते हैं कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन्नैव नैनीयते यामः प्रियया धीरुः। ये गृहस्थ जीवनों का ये बहुत बड़ा धर्म है कि आप लोग प्रतिदिन ऐसे हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए, साथ में यह भी शिक्षा देते हैं। और ऐसे भगवान कृष्ण का जो जीवन में यह तमाम प्रकार का प्रवेश होता है विभिन्न रूप का, कभी भैष्मी पति के रूप में, कभी जाम्बवती पति के रूप में, कभी सत्यभामा पति के रूप में, वो केवल इसीलिए होता है कि आप कभी भी यह न स्वयं को माने कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। जीवन का प्रत्येक मार्ग एक नए नयन की ओर ले जाता है और कृष्ण का जो यह अयन है जिसकी ओर आपके नयन आतुर हैं, वह यही है कि इन 16,108 जो रानियां थीं, उन प्रत्येक रानियों के से आज उनके 10-10 पुत्र हो चुके हैं। आज कृष्ण पुत्रवान हो गए। ये भी आश्चर्य है, ये भी लीला की परिधि है। और हम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रानियों से 10-10 पुत्र की प्राप्ति, इतना बड़ा द्वारिका में जनसमूह और उन समस्त जनसमूहों में वो कई दिनों तक वहां पर निवास कर रहे थे। और एक दिन उनके मन में एक बात गूंजी, और वह बात क्या थी? उनके सखा थे उद्धव। उद्धव से वो एक बात एक दिन एकांत में बैठे थे और कहे कि भाई ये सब जो है जितने हैं ये सब हमारे ही तरह पराक्रमी, कोई हमारी तरह हमसे कम नहीं। 16,108 गुणे 10, अगर मैथमेटिक्स वाली गिनती की जाए तो इतनी जनसंख्या तो उनके परिवार की थी, और उससे भी अधिक जनसंख्या थी द्वारिका की। और द्वारिका किस पर थी? समुद्र पर थी। और इन सभी बातों का वो मंथन कर रहे थे कि भाई अब हम 120-21 वर्ष के हो रहे हैं, और यह जो तमाम हमारे ही समान तमाम ये जो लोग हैं, कल इनके जीवन में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। और इधर नारद का भी शुभागमन होता है, और नारद वहां पहुंचते हैं। नारद पहुंचने पर यह उद्धव जी से सबसे पहले कहते हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर प्रसंग है, यहां भी वह बात एक जगह आई हुई है कि हम स्वयं को किस तरीके से अपने आप को विलग करने की भूमिका बनाएं, इसका कोई एक उपक्रम होना चाहिए। और वह उपक्रम करने से पूर्व उस समाज को एक ऐसा सार्वभौमिक राजा देना चाहते थे, और उस राजा को देने के बाद वो स्वयं को अब यह चाहते थे कि विवाह की जो परिणाम है, विवाह का परिणाम दो ही है, एक आनंद और दूसरा मृत्यु। ये विवाह के दो परिणाम हैं। एक बहुत विचित्र, लोगों ने कहा ये आपको गुरुजी कहां से मिला? हमने कहा कुछ चीजें भागवत में रहती हैं, और कुछ चीजें जब आप भागवत का चिंतन करते हैं, कृष्ण को स्वयं में रख करके जब आप चिंतन करते हैं, तो कुछ बातें आपके सामने और आती हैं। और यही बातें जब कृष्ण स्वयं चिंतन कर रहा हो तो कोई गलत बात नहीं है। वहां पर वो सीधे लिखते हैं, विवाहो परिणाम। विवाह का परिणाम क्या है? दो ही है, आनंद मृत्यु। एक तरफ आनंद है, दूसरी तरफ मृत्यु है। कहें मृत्यु किसका? कहें स्वगतम स्वजनम। अपने अंदर जो है वह तत्व, जिस तत्व को अब इस शरीर से निकाल करके उस परम तत्व की ओर ले जाना है उसको, और दूसरा क्या है? स्वजनम, जो हमारे ये स्वजन है, जो हमारी तरह ही है, हमसे 1% कम नहीं है। इसलिए हमेशा, और इसका व्यवहारिक क्या नियम है
कि हम जब विवाह करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है संतान की प्राप्ति। जय संतान की प्राप्ति होने के बाद आपके उस संतान के किए गए कर्मों से या तो आनंद मिलेगा या तो क्षोभ उत्पन्न होगा, और क्षोभ उत्पन्न होगा तो स्वयं को हम ये मानेंगे कि हम उसी तरफ चलें, भैया संसार छोड़ा जाए, हो गया। कोई भी विवर अगर आपके जीवन में है, कोई भी आपके जीवन में यदि छिद्र है, तो उस छिद्र का दो ही प्रक्रिया होती है, या तो प्रवेशित कर आनंद लीजिए या तो उससे निकल करके शरणागत में चले जाइए, और जीवन में कोई छिद्र नहीं। जीवन का सबसे बड़ा छिद्र यही है कि हम स्वयं को मानते ही नहीं कि हम छिद्र में हैं, हम विवर में हैं। हम मानते हैं सदैव सब कुछ मेरा है। हमारे पूज्य बाबा जी कहते थे, पंडित श्री स्वर्गीय शामदत्त शुक्ल जी कहते थे कि घर जो है वो किस लिए बनाया जाता है? मरने के लिए। घर जीने के लिए नहीं बनाया जाता। घर में हम सुकून से मर सके इसलिए घर बनाया जाता है। या जो कुछ भी हमने बना दिया या जो कुछ हम बनाने वाले हैं, वह वास्तव में स्वयं के उपभोग के लिए नहीं रख रहे हैं, वो अपनी आने वाली पीढ़ी के उपभोग के लिए रख रहे हैं, और स्वयं को शांति का अनुभव प्राप्त हो उस काल में, इसलिए वह हमारे लिए एक अधिष्ठान, एक वातावरण का निर्माण हो रहा है। इसलिए उनके सामने अभी दो कार्य थे। एक तो इस अखंड भारत को एक ऐसा सार्वभौमिक सम्राट मिले जिसके आगे, जिसकी आने वाली पीढ़ियां हमारे कर्तव्य कर्मों का अनुग्रहण करें, उसका फैलावें, यशस्वी करें। और दूसरा कि जो हमारी तरह हो गए हैं, हम तो कुछ दूसरा कार्य किए कि कुछ दूसरा कार्य कर सकते हैं, तो इनका नाश, यही उनका दो चिंतन रहता था। सार्वभौमिक सम्राट किसको बनाया जाए? उस युग में किसमें यह योग्यता थी कि जो सार्वभौमिक सम्राट बन सके? सभी ने कहा कृष्ण आप ही तो हैं, आप ही बन जाइए। यह वह कृष्ण है जो समस्त भूमंडल का अधिपति होने के बावजूद भी स्वयं अधिपतित्व स्वीकार किया ही नहीं, वह कृष्ण है यार। उसने किसको दे दिया? युधिष्ठिर को। और सबसे बड़ी बाधा कौन थी? हम जब जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करने चलते हैं तो हमारे जीवन में वह शुरू में नहीं होता, वो हमेशा 50 साल के बाद होता है। ये भी पक्का है। 50 साल के अंदर हम श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाते। हम एक गंगा जलपान निष्ठ स्मृति न्यास है, उसके हम संगठन सचिव हैं और उनके सचिव जी विराजमान हैं, अध्यक्ष जी पूज्य पी त्रिपाद जी। कितने दिनों से यह कार्य करने की योजना थी, लेकिन इस कार्य को हम जब 50वें में पहुंच रहे हैं तब पकड़े, ये 50 छूने वाले हैं तब पकड़े, और पिताजी 50 के ऊपर हो गए, 70 के हो गए, तब उन्होंने स्थापना की। जय हो, जय हो। उद्देश्य जब विराट होता है तो जीवन में जरा और संधि, जो वृद्धत्व की जो संधि होती है, वो हमेशा एक बाधक बनती है। जब आप अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करने चलते हैं तो आपके अंदर जो जड़त्व है, जो वृद्धत्व है, जो कायों की शिथिलता है, वह बाधक बनती है।
सार्वभौमिक सम्राट बनना था। 115 वर्ष के खुद हो गए थे कृष्ण। 110 कहीं गणना मिलती है 110 के थे, कहीं 111 माना जाता है। कुल 125 वर्षों का उनका एक कैलकुलेशन गणतज्ञ लोग करते हैं, हम तो उनको कभी नहीं मानते हैं। वो अनादि हैं, अनादि रहेंगे। लेकिन भागवत ने उनको सीमा में बांध दिया। 3 दिन की कथा, 5 दिन की कथा, 7 दिन की कथा, 4 दिन की कथा। जीवन के इस दुर्लभ संधि पर 2 कार्य अवशेष था कृष्ण के समक्ष, और उसमें पहली बाधा आ रही थी जरासंध। ये पहली बाधा थी, क्योंकि अगर ये रहता तो कदापि युधिष्ठिर सार्वभौम राजा नहीं बन सकते, क्योंकि हस्तिनापुर जरासंध से कांपता था। जरासंध को मारने की योग्यता उस काल में केवल 2 लोगों के पास थी। ये बहुत विचित्र बात मैं बताने चला। एक भीम को थी, दूसरी कृष्ण को नहीं थी, अर्जुन को थी, और एक तीसरे थे कर्ण। कर्ण में भी मारने की योग्यता थी, लेकिन मृत्यु जरासंध का नहीं हो सकता था, पराजित किया जा सकता। लेकिन मृत्यु देने की स्थिति को अंतिम परिणति तक पहुंचाने का अगर सर्वोत्कृष्ट कोई साधन उस युग में जरासंध के लिए था तो केवल 2 ही थे, एक कृष्ण, अर्जुन, या अर्जुन और भीम में से कोई नहीं। और उस समय का नियम था कि हम 2 प्रकार से युद्ध होते थे। एक तो भाई उनके ऊपर आक्रमण करके युद्ध होता था, एक उनकी कमियों का अन्वेषण करके उनकी कमियों पर ही सटीक वार किया जाता था। ये कृष्ण की युद्ध नीति का मैं एक नमूना दिखा रहा हूं। जो भागवत में है वो तो अलग है, लेकिन जो महाभारत में है मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि महाभारत के रचना के बाद जो असंतोष व्यास के अंदर पैदा हुआ उसका प्रतिफल था कि भागवत। कुछ चरित्र वो बहुत छोटे कर गए महाभारत में, जिसको उन्हें विशद करना चाहिए था। इसलिए व्यास को पुराण की रचना करनी पड़ी, भागवत की रचना करनी पड़ी। ये व्यास के असंतोष का प्रतिफल है भागवत। महाभारत में जो प्रसंग आता है कि इधर से हस्तिनापुर ने जरासंध पर आक्रमण कर किया और उधर कृष्ण, अर्जुन और भीम नियुद्ध होकर के बिना अस्त्र शस्त्र लिए वो प्रातः काल पहुंचते हैं और सायंकाल तक हस्तिनापुर की सेना पहुंचती। ये प्रसंग है वहां। जरासंध नित्य प्रतिदिन प्रातः काल भगवान शंकर की आराधना करने के बाद वह आए हुए जो भी याचक रहते थे उनको कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप दान देता था। वो चाहे वाक दान हो, चाहे धन दान हो, कुछ भी वो देता था। वहां तीनों लोग ब्राह्मण के वेश में पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तो याचना मांगने का अधिकार उन ब्राह्मणों का ही था। कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाह रहे हैं। वो भी कौन सा युद्ध? पहलवानी वाला युद्ध, लड़ाई वाला युद्ध नहीं। और तब तक कृष्ण ने धीरे से कहा, सुनने में आया है कि सायंकाल को हस्तिनापुर आक्रमण करने वाला है।
आपने उनके कुछ गायों को आपने बंदी बना दिया जरासंध के पास। उसको मालूम था कि हस्तिनापुर हमारा क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन हम तुमसे क्यों युद्ध करें, ये क्यों मांग रहे हो। खैर वो जब घूमता है पीछे की ओर, वहां पर लिखा पृष्ठावर्तन, जब थोड़ा घूमता है तो उसको याद आता हो ये तो वही कृष्ण है, शैव कृष्ण है। वही कृष्ण है जो रुक्मिणी के विवाह में द्वारपाल बना था, और ये वही कृष्ण है जिसको मैंने मथुरा पर जब आक्रमण किया था तो प्रश्रवण गिर से कूद करके भाग गया था। इसीलिए तब से उस कृष्ण के चरित्र में वल्लभाचार्य ने जोड़ दिया कि प्लवनम मधुरम तरणम मधुरम, उनका तरण भी मधुर हो गया। ऐसे कृष्ण को जब जरासंध ने पहचान लिया, कहें तो मैं तुम्हारे साथ तो युद्ध नहीं, क्योंकि तुमको तो मैं अपने बराबर का मानता ही नहीं, और ये दोनों को तो मैं पहचान लिया हूं, ये दोनों क्षत्रिय हैं, अपना परिचय दो। अर्जुन ने कहा कि भाई मैं अर्जुन हूं, और भीम ने कहा कि मैं भीम हूं। कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं। सवेरा शाम, झूठ कपट व्यवहार में किया सवेरा शाम, और एक बार भी प्रेम से लिया नहीं का नाम। इसमें करता है लाखों बहाना रे, इसमें करता है लाखों बहाना। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। जरासंध क्या जान पाता। अभी इन्होंने कृष्ण के उस विशाल स्वरूप के बारे में कहा। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने धन दौलत से खाली होगा, धन दौलत से एक दिन खाली होगा। अंत समय भगवान का भजन चलेगा।